AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अब फर्जी MBA प्रोग्राम के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ऐसे MBA कोर्सेज जो मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं वो मिसलीडिंग और इनअप्रोप्रिएट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे हॉट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो डिजिटल शिक्षा जगत में काफ़ी हलचल मचा रहा है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच का विवाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट्स ऐसे स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं और उनका शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है। मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में ऐसे झड़प होना बहुत ही दुर्लभ है। तो जब YouTube और मोटिवेशनल स्पीकिंग कम्युनिटी के दो दिग्गजों के बीच में झगड़ा हो तो उस बारे में बात करनी और उस बारे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी की जानकारी से पहले थोड़ा सा इस विषय के बारे में बैकग्राउंड जान लें। कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड करी जिसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने विवेक बिंद्रा के बारे में एक्सप्लिसिटली बात नहीं करी थी, पर जो संकेत थे वो काफ़ी स्पष्ट थे। वीडियो में एक पिरामिड या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की बात करी गई है जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए के संभावित घोटाले का संकेत देता है। फिर 13 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube कम्युनिटी पर यह खुलासा किया कि उन्हें ये वीडियो हटाने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद विवेक बिंद्रा धमकी दे रहे हैं। तब ये कहानी और गहरी हो गई। माहेश्वरी के अनुसार बिंद्रा ने अपने अधिकारियों को उनके घर भेजा और उन पर दबाव डाला कि वो ये वीडियो हटाएं इंटरनेट से। इस खुलासे के सामने आते ही ऑनलाइन दुनिया में हलचल मच गई। संदीप माहेश्वरी ने डिसाइड किया कि वो इस कंट्रोवर्सी को पब्लिक कर देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं लेकिन वह बिंद्रा के खिलाफ देश की सामूहिक आवाज़ को नहीं दबा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब लोग मिलकर काम करें तो बिंद्रा की ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया जा सकता है। दूसरी ओर विवेक बिंद्रा ने निजी चैनलों के माध्यम से आरोपों को संबोधित करने की कोशिश की। 500 करोड़ रुपए की रिफंड की मांग के साथ माहेश्वरी ने इस कंट्रोवर्सी को काफ़ी एस्केलेट कर दिया और पब्लिक में भी ले आए। बिंद्रा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि उनके खातों का ऑडिट अर्नस्ट एंड यंग द्वारा किया जाता है और माहेश्वरी केवल अपने चैनल के व्यूअर्स के गिरावट के कारण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इतनी नोकझोंक के बावजूद विवेक बिंद्रा ने इस कंट्रोवर्सी को, इस मैटर को एक फ्रेंडली तरीके से सुलझाने का भी प्रस्ताव रखा, पर ये टेंशन एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया जब संदीप माहेश्वरी ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि वो बिंद्रा को अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें और एक हैशटैग कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया उनके अगेंस्ट, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। और अभियान में उन्होंने ये भी कहा कि वो बिंद्रा को देश छोड़ने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करें। फिलहाल मुख्य आरोप का कोई जवाब नहीं है और बिंद्रा ने इस मैटर को डिस्कशन के द्वारा सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। कंट्रोवर्सी जैसे जैसे कंटिन्यू हो रही है, एक बात तो निश्चित है, इस टकराव ने न केवल ऑनलाइन समुदाय को प्रभावित किया है बल्कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री वाले लोगों की ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी काफ़ी सवाल उठाए हैं। थोड़ा और डीप में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो विवेक बिंद्रा कर रहे हैं वो सही में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है। महेश्वर पेरी, जो कि एक एजुकेशनल वेबसाइट करियर 360 के फाउंडर हैं, उनकी भी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने इस पूरे ड्रामा में एक और लेयर ऐड करी है। इससे पहले कि हम और विस्तार में जाएं, MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के बारे में बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिरामिड स्कीम्स बहुत सालों से इंडिया में और अब्रॉड में हर जगह चल रही हैं, जो कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेवकूफ़ बना रही हैं। तो ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। लोग अलग अलग और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं ऐसी स्कीम्स को चलाने के लिए। तो महेश्वर पेरी, जो कि एजुकेशन सीन में बहुत टाइम से हैं, वो विवेक बिंद्रा पे सवाल उठाने शुरू करते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पे और वो क्या पढ़ा रहे हैं इसको लेके उनके काफ़ी सारे सवाल हैं। पेरी जी पीछे नहीं हटते हैं, वो सीधा मुद्दे पर आते हैं और बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा शायद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और उन्हें घटिया प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा आरोप है, लाखों बच्चों से धोखाधड़ी और चीटिंग। तो पेरी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, वो बिंद्रा के बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि एक बहुत ही अनरेगुलेटेड मार्केट है और बात जब एजुकेशन की आती है तो आप ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। पेरी की मैथ्स के हिसाब से बिंद्रा की सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस ही 227 करोड़ रुपए है। उनके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि एक फुल ऑन स्कीम है, एक पूर्ण योजना है। वो बताते हैं कि स्कीम का काम ही यही है कि नए लोगों को, नए पार्टिसिपेंट्स को लाया जाए, उन्हें एनरोल किया जाए, उनसे पैसे लिए जाएं और जो कोर्सेज वो कर रहे हैं वही आगे वो लोग बेचें थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। पेरी पहले भी ऐसे लीगल एक्शन में पड़े हैं जहां उन्होंने अरिंदम चौधरी और उनके द्वारा रन किया गया इंस्टीट्यूट IIPM, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करवाई थी जिसकी वजह से उस इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। उन्होंने विवेक बिंद्रा को सीधे चुनौती देते हुए एक लीगल एक्शन के लिए इन्वाइट किया है। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है और वो इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़ा जूम आउट करके देखें
तो महेश्वर पेरी जी ये बोल रहे हैं कि बड़े सवालों के बारे में सोचें। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इन 2 लोगों के बारे में नहीं है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पर ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कई तरह के एजुकेशनल कोर्सेज या मोटिवेशनल कोर्सेज बेच रहे हैं, जिनको ना कोई देख रहा है, ना कोई परख रहा है, ना कोई उनके बारे में बात कर रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या लोगों को सही में इन कोर्सेज से फ़ायदा हो रहा है? क्या सही में उन लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है, या वो सेल्स पिच का एक कस्टमर बन के रह जाते हैं? अगर बात करें इस कंट्रोवर्सी के इम्पैक्ट की, तो संदीप माहेश्वरी ने जो शुरू में वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उनका मेन काम था कि वो इस स्कैम को एक्सपोज करें, पब्लिक के सामने लेकर आए। वीडियो वायरल हो गया, उन दोनों की बीच की कंट्रोवर्सी वायरल हो गई, सोशल मीडिया पे लोग बात करने लगे और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको और स्प्रेड करने लग गए। तो हम इस वीडियो में किसी पे उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इन स्कैम्स की वजह से जिनको लाइमलाइट में लाया गया है, पूरे भारत में व्यूअर्स को, दर्शकों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है, शिक्षित किया है, उनको ऐसे मल्टी लेवल स्कीम्स के बारे में बताया है जिससे वो बचें और उसमें ना पड़ें। तो ये सिर्फ 2 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र, सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स को सीख दे सकता है। तो ये कंट्रोवर्सी हमें सवाल उठाने पे मजबूर करती है उन लोगों पे जो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे। ये एक डिजिटल ड्रामा है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जो कोर्सेज हम इंटरनेट पे देखते हैं उनको हमें कितना ट्रस्ट करना चाहिए। कंट्रोवर्सी सिर्फ बड़े नामों की नहीं है, पर जो इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है उस चीज़ की है, स्पेशली वो जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं। सफलता की तलाश किसी को भी असुरक्षित, वल्नरेबल बना सकती है, और यहीं से ये स्कैम्स जो हैं वो एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। ये उन लोगों के लिए एक कठिन सबक है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। तो विवेक बिंद्रा की मोटिवेशन स्पीचेस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो सही में जेन्युइन थी या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी ताकि वो ऐसे लोग ढूंढ सकें जो कि वो उनके कोर्सेज खरीदेंगे। ये कुछ किसी मूवी के हीरो से सवाल करने जैसा है ना। पेरी जी ये भी बोलते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया या ट्विटर पे दुख व्यक्त कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो एक अथॉरिटीज़ के सामने जाके फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करें, तभी वो न्याय की दिशा में एक वास्तविक कदम उठा पाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो कुछ सफलता की कहानियों को उजागर करते हैं ताकि ऐसा लगे कि हर कोई कुछ बड़ा कर रहा है। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन गाँव में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। सफलता हमेशा उतनी व्यापक नहीं होती जितनी दिखाई जाती है या दिखती है। स्किल कोर्सेज आजकल सब जगह हैं, तो ये ज़रूरी बनता है कि आप उन कोर्सेज के बारे में पहले चेक करें जिनमें आप पढ़ रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी तस्वीर के प्रति हमारी आंखें खोलती है। डिजिटल एजुकेशन की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन ना लें, पर इसके बारे में स्मार्ट रहें, होशियार रहें। ये डिस्प्यूट, ये विवाद, कंट्रोवर्सी हमें कई सारे लेसन देता है और हमें बताता है कि हम कैसे ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को समझदारी के साथ डील करें। डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में ये बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स और कोई भी लोग ऐसे डिजिटल एजुकेशन स्कैम्स या किसी भी तरह के ऑनलाइन स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। रिसर्च बिफोर एनरोलिंग। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। एक बहुत ही थरो रिसर्च होनी चाहिए, स्पेशली जब आपको अनचाहे कॉल्स या अनचाहे ईमेल्स, मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में अच्छी तरह से जांच करें। फेक स्कॉलरशिप्स, फेक ग्रांट्स के बारे में जितना आप जान सकते हैं पहले वो जानने की कोशिश करें। स्कैम्स को अवॉइड करने की टेक्निक्स। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो भी आपके सोर्सेज हैं उसको वेरीफाई कर लें, उसकी लेजिटिमेसी को अच्छी तरह से देख लें। इमीडिएट, तत्काल निर्णय या भुगतान के लिए दबाव डालने वाले जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सावधान रहें। ये जनरली लेजिटिमेट नहीं होती है। किसी भी तरह के अनचाहे अनुरोधों के जवाब में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हमेशा कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन की ऑथेंटिसिटी चेक करें। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे जाके उनकी लिस्ट में ये कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस को चेक कर सकते हैं। अप्रूव्ड कोर्सेज का ही चयन करें। ये याद रखें हमेशा कि इंडिया में डिग्रीज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दी जाती हैं, ना कि किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा। क्विक डिग्री या उच्च कमाई का वादा करने वाले मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से दूर रहें। अपने आप से 10 क्वेश्चन पूछें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यूनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में एकता और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी टाइप के स्कैम से प्रभावित हुए हैं तो लीगल एक्शन लें, कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करें और लीगल तरीकों से समाधान की मांग करने पर विचार करें। लीगल प्रोसेसेस के थ्रू धन और संपत्ति की वसूली संभव है, लेकिन इसके लिए कानूनी मामलों में यूनिटी, लॉजिकल फाइटिंग और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी हमारे लिए एक रिमाइंडर है। एथिकल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी
और सबके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने की कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए। स्टूडेंट के रूप में सतर्क रहना और अपने हितों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भी किसी चीटिंग या फ्रॉड का हिस्सा बने हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करिए ताकि और लोग भी उसके बारे में जान सकें। आपके अनुभव और लोगों को उस स्थिति में पड़ने से बचा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार।